नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। लगातार एक महीने से ज़्यादा हमें इस किसान आंदोलन को कवर करते हो गए हैं। आज हमारे साथ तेज बहादुर जी हैं जो इस किसान आंदोलन में अपना समर्थन देने यहाँ रेवाड़ी बॉर्डर पे आए हैं और किसानों के लिए जो 3 बिल आए हैं उनके विरोध में हैं। आपका सबसे पहले तो बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप किसानों की आवाज़ उठा रहे हो, वरना आज देश में गोदी मीडिया ज़्यादा है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस मीडिया की बात की, 1 महीने से ज़्यादा 50 दिन से ज़्यादा यहाँ हो गए हैं सड़कों पे किसानों के साथ जवान यहाँ बैठे हुए हैं और जो तथाकथित गोदी मीडिया है वो एक प्रोपागेंडा जो चलाना था उनको चलाया। इनको नक्सली कहा गया, माओवादी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, जो कहा गया वो कहा गया, सब कुछ कहा। लेकिन अभी भी किसान यहाँ डटे हुए हैं। क्या लगता है कि कितने दिन और चलेगी लड़ाई? देखो, पहले जैसे आपने कहा कि इनको क्या क्या कहा गया, तो देश को कितने साल हो गए आज़ाद हुए, आज तक भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं मिला है कानून के हिसाब से। तो उनको भी ये बात कही थी और जो ये आंदोलन जहाँ से शुरू हुआ वो भी भगत सिंह की धरती से शुरू है। तो जाहिर सी बात है जो क्रांतिकारियों के खिलाफ इस तरह की आवाज़ें तो पहले भी उठी है। और जो सत्ता में जो लोग थे जो आज कह रहे हैं वो ब्रिटिश टाइम पे भी हमारे विरोधी थे। आज दुर्भाग्य से सत्ता में जरूर बैठ गए, लेकिन जब ब्रिटिश टाइम था, जब अंग्रेजों से हम लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये जो संघी लोग थे ये ब्रिटिश के साथ में थे। तो चलिए उन चीज़ों को छोड़िए। अभी हाल ही में एक जवान का वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, उसको भी टारगेट किया जा रहा है इस IT सेल के द्वारा कि वो किसानों के समर्थन में कैसे हैं, उसको लेकर। देखिए, उस जवान के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अजय कमांडो उसका नाम है, रोहतक के रहने वाले हैं। उनके पिताजी से भी मेरी बात हुई है और उस जवान का रियल जो वीडियो है, हालांकि गोदी मीडिया कुछ भी बनाए, रियल वीडियो मेरे पास है। उस जवान ने कोई गलत शब्द नहीं बोला। आज से 3 दिन पहले आर्मी रूल के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी बटालियन जो है उससे भी मेरे पास फ़ोन नंबर है, जवानों से भी मेरी बात होती है। लेकिन इतना बता देना चाहते हैं तानाशाही अधिकारियों कि आप उस जवान का कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस जवान ने कोई गलत नहीं बोला। अब किसानों को तारीख पे तारीख सरकार दे रही है। कड़कड़ाती ठंड है, बारिश का मौसम है और काफ़ी तादाद में बुजुर्ग लोग हैं। तो क्या सरकार की अब मंशा लग रही है कि जो अगली तारीख दी गई है 15 तारीख, उसको ये समझौता हो जाएगा, किसानों के बीच कोई वार्ता ऐसी होगी? देखो, सरकार की मंशा ठीक होती तो कोरोना काल में अध्यादेश नहीं लाती। कोरोना काल के अंदर अध्यादेश लाके कानून ही नहीं लाती। सरकार ऐसे नहीं मानेगी। लेकिन सरकार को भी समझना चाहिए कि अब तुम्हारा जो पल्ला है किसान कौम से पड़ा है। तुमने रेल बेच दी, भेल बेच दी, जो बेचना था तुमने बेच दिया। लेकिन अब बात ज़मीन की आ गई और किसान पे आ गई, तो किसान तो अंग्रेज़ों को भी नाके चने चबा दिए थे। आप तो अपने हो। जैसे कि आप किसान कह रहे हैं कि कानून की हमने मांग नहीं की थी, ऐसे कोई मांग, हमारी डिमांड ही नहीं थी, सरकार ले आई। और सरकार कह रही है तो हमने तो ओपन मार्केट इनको दिया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इनको दी है, इसमें किसान का तो हित होगा, अहित की तो कोई बात ही नहीं है। दरअसल में शुरुआत जब किसानों ने पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया, वो असली किसान थे। लेकिन अब पार्टियों ने इसको हायर कर लिया है। जैसे शाजापुर बॉर्डर पे आप अपने देखें, वहाँ पे पार्टियों ने हायर कर लिया। तो ऐसा सरकार देखिए, मैं आपको बताऊं, आप शाजापुर जाइए। मैं शुरू के दिन से इस आंदोलन से जुड़ा हूं। खासकर जो ये आंदोलन है, मेरे साथ उमेद थे, ये भाई थे, अपने सारे के हम 5 लोग थे जी। और जो ये कह रहे हैं कि पार्टियों ने, हमने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, आप शाजापुर जाके देखिए। AIKS जो है वो किसान संगठन है। ऐसे तो बीजेपी के भी किसान संगठन है, वो भी इनका विरोध कर रहा है। तो वो क्या बीजेपी पार्टी होगी? खुद उनका संघ का जो किसान संगठन है वो भी विरोध कर रहा है। तो संगठन अलग चीज़ है, पार्टी अलग चीज़ है। ये तो जानबूझ के हर चीज़ को, कोई भी इनके खिलाफ बोले तो उनको देशद्रोही बता देते हैं, पाकिस्तानी बता, किसी को कुछ बता देते हैं। ये तो इनकी आदत है, वो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आके देखे ना, अमेरिका के अंदर विद्रोह हो रहा है तो मोदी जी ट्वीट करते हैं वो कि गलत हो रहा है, और आपके यहाँ किसान कितने समय से बैठे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे आपको। अमेरिका दिखाई दे रहा है, आप अपने देश में देख लीजिए पहले। अभी 9 दौर की वार्ता हो गई है किसान संगठनों के साथ सरकार की। और हर वार्ता, शुरुआत में जब वार्ता होती थी तो कुछ ना कुछ अंदेशा लगाया जाता था कि अब की बार सुधार होगा, अब की बार समझौता हो जाएगा। उन्होंने सरकार की तरफ से कहा भी गया कि हम 50% मांगों पर हमारा समझौता हो गया है। और किसान संगठन कह रहे हैं सिर्फ 5% मांगें हमारी मानी गई है। जो मुख्य 2 मांगें थी उनमें सरकार ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की। आगे बार बार वार्ताओं का दौर शुरू हो रहा है। क्या लगता है कि अब सरकार की जो मंशा है, और एक तरफ किसान संगठन गुरुनाम सिंह चरूनी ने कहा था कि अब तैयारी कर ले सरकार, अपना पुलिस बल लगाना है जितना लगा ले, हम 26 जनवरी की परेड में हिस्सा बनने जाएंगे, तिरंगा को लेकर गोली खाने को लिए तैयार है। तो क्या अब ये आंदोलन जो अहिंसात्मक रूप से चला रहा था, इतना संयम तरीके से चल रहा था, तो अब ये आगे कुछ उग्र होगा? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी किसान नेताओं की ऐसी कोई मंशा नहीं है। और उन्होंने क्लियर कहा है कि किसान 26 जनवरी में क्यों नहीं जा सकता।
भाई किसान सबसे बड़ा वर्ग है। वैसे तो हर जगह आप जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जब जवान परेड कर सकता है, अगर दी किसान, मैं तो कहता हूँ मोदी सरकार को परमिशन दे देनी चाहिए कि ठीक है बिल्कुल इस बार हम जो है 26 जनवरी परेड के अंदर ट्रैक्टरों के साथ किसानों को शामिल करना चाहिए। उनको अगर दी अपनी इज्जत प्यारी है तो उनको तो कर देना चाहिए। चाह क्या रहा है, दिल्ली किसकी, दिल्ली हमारी है, मोदी के बाप की थोड़ी ना, वो तो गुजरात से आए हुए, दिल्ली की हमारी है, दिल्ली पे हमारा अधिकार है और जाएंगे दिल्ली। लेकिन आप जिस प्रकार से कह रहे हो उगर, उगर बिल्कुल नहीं होगा, आप देखते जी कोई उगर नहीं होगा। अपनी सरकार उगर करना चाहे, वो लाठियां मारे, डंडे मारे, कुछ भी करे, हम उन पे वापस हाथ नहीं उठाएंगे। शाहजहाँपुर बॉर्डर को 2 बार नौजवानों ने तोड़कर यहाँ रेवाड़ी तक आ गए हैं। यहाँ से भी काफ़ी दूर, अभी दिल्ली दूर है। लोग ये बार बार कह रहे थे कि नौजवान कह रहे थे कि हमें दिल्ली जाना था, हरियाणा की सरकार ने इनको रोका और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी हरियाणा के लोगों ने विरोध किया। तो क्या अब आगे यहाँ से बढ़ने की कोई रणनीति है? आप देखो वो किसान नेता बताएंगे, जैसे उनका आदेश होगा वो आदेश करेंगे। आगे बढ़ना है तो बढ़ जाएंगे। ये युवा है, ये कुछ नहीं समझेगा, इसको ऐसा कुछ भी नहीं है, तो रोका हुआ है इसको कि जैसे आदेश मिलता है। हम नहीं चाहते, हम कहना पहले ही कहा कि हम उग्र नहीं करना चाहते। सरकार की मंशा अगर दी गलत है तो उसका भी जवाब देंगे, और सरकार के दिल में ये हो तो इस आंदोलन के अंदर हमने तो अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं, भी आंदोलन नहीं रहा, ये जन क्रांति है। मतलब जन क्रांति का मतलब हर व्यक्ति की क्रांति हो गई है। और जो यहाँ आए हुए लोग वो अपने दिल से आए हुए, और उन्होंने कसम ली है कि मरना मंजूर है, पीछे नहीं हटेंगे। तो जो आदमी मरना मंजूर है शब्द इस्तेमाल कर लिया तो उसको कोई भी सरकारें हिला नहीं सकती। मोदी क्या, मोदी के बाप आ जाए, अडानी अंबानी सारी कुछ भी आ जाए, लेकिन पीछे नहीं हटेगा तो नहीं हटेगा। अभी आप कुछ देर पहले संबोधन में बता रहे थे, और हालांकि उस दिन जहां पुलिस से टकराव हुआ उस दौरान जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे वो एक्सपायरी डेट के थे, तो उसको लेकर क्या जानकारी है? मतलब किस तरह से, देखिए क्या रूल था? जो उनका खाली केस होता है, खाली केस मिला जब मैं सुबह यहाँ आया तो इन्होंने दिखाया, वो एक्सपायर हो चुका है। दूसरा, आंसू गैस के गोले तक सीमित है, ठीक है, मानते हैं आप, भीड़ को जो रोकने के लिए आप इस्तेमाल। लेकिन मिर्ची बम जो BSF अकेडमी टेकनपुर में बनता है उस पर पूरी तरह बैन है कि आप अपने देश की पब्लिक के ऊपर मिर्ची बम फायर नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी एक्सपायर डेट बम का ये होता है, मैं भी फौज में रहा हूँ, हो सकता है कि जो जवान चला रहा है उसकी बैरल में भी फट जाए वो, तो वहाँ के 4-5 जवान को तो वहीं मार देगा वो। तो इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई, इसका जवाब तो खट्टर साहब देंगे ना कि ऐसा क्या है। अब क्या लगता है कि जो 15 तारीख को वार्ता है और बार बार किसान संगठन चेता रहे हैं, अभी मार्च निकाला गया था टिकरी बॉर्डर से सिंगू बॉर्डर की तरफ, अलग अलग बॉर्डरों से एक दूसरे बॉर्डर पर ट्रैक्टरों की यात्रा निकाली गई थी, 3-4 हज़ार से ज़्यादा की तादाद में ट्रैक्टर थे। और अब जो आखिरी कॉल दिया गया है 26 जनवरी की परेड में, तो क्या लगता है कि 26 जनवरी तक सरकार मान जाएगी या फिर इसके बाद में भी कोई आंदोलन नई दिशा लेगा? देखो पहले तो सरकार ने ये भी कहा था कि मार्च नहीं होने देंगे, मार्च हुआ जी, कोई रोक पाया, कोई नहीं रोक पाया। अब 26 जनवरी का है, ये भी नहीं रोक पाएंगे, होगा कोई बात नहीं, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 5 महीने, साल लगे, जंग जीत के जाएंगे। क्योंकि ये देश का अपने इतिहास में, मैं अपने लाइफ का कहता हूँ, जो यहाँ इस धरती पे अभी हैं फिलहाल, उनके इतिहास का पहला और आखिरी ये जन क्रांति है, और ये जीत के जाएंगे। ऐसा इन कानूनों में क्या चीज़ है जो लोग इतना आ रहे हैं, लाखों की तादाद में यहाँ पे बैठे हैं, कई शहादतें यहाँ पे दे चुके हैं बॉर्डर पे? अब इसके अंदर कोई भी मोदी सरकार का मंत्री एक अच्छा ही बता दे, वो ये कहते हैं कि जहाँ अनाज बेचना वहाँ बेचो। पहले कौन सी रोक थी? कोई रोक नहीं थी। कह रहे ओपन मार्केट में आप बेच सकते हो, पहले कौन रोक रहा था? ओपन मार्केट में कोई नहीं रोक रहा था। किसान को कहाँ नुकसान हो रहा है? नहीं, आप मुझे ये बताइए बचपन से, क्योंकि हो सकता है कि वो भाषा हर आदमी ना समझे, बचपन से हम एक चीज़ सुनते आए थे, मार्केट का जब रेट बढ़ जाता था हमारे बड़े बुजुर्ग, हर आदमी कहता था जमाखोरी होगी, जमाखोरी होगी। अब तो जमाखोरी की खुली छूट, आप कितना भी करिए। ये मैन रूप से देखें तो सबसे बड़ा जमाखोरी की खुली छूट है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चले जी, उसमें आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा लेकिन वो बाध्य नहीं खरीदने के लिए, फिर कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का है? अभी जो इस बॉर्डर पे रेवाड़ी के पास लोग बैठे हैं और कुछ लोग किसान शाहजहाँपुर बॉर्डर पे हैं, तो क्या ऐसी आपकी कोई बातचीत हो रही है कि इनको एकजुट करके फिर आगे बढ़ने की कोई तैयारी? ये काम किसान संगठन के नेताओं का है, हम तो इनका सहयोग कर रहे हैं, इनका सहयोग के अंदर हम हैं, हमारे से जो सहयोग हो सकता है जितना कर पा रहे हैं हम सहयोग कर रहे हैं। वो किसान नेता है, वो निर्धारित करेंगे अभी वो जो आदेश देंगे। हरियाणा और पंजाब का कहीं ना कहीं इस आंदोलन के चलते एक भाईचारा बना हुआ है, उसको तोड़ने के लिए यहाँ SYL का मुद्दा अभी निकला है। वो नहीं हो पाएगा, ये कुछ भी साजिश रच ले। पहले इन्होंने क्या किया था, कहा ये तो आंदोलन सिर्फ पंजाब का है, सरदारों का है,
बाद में क्या कहा ये आंदोलन हरियाणा का है, जब राजस्थान आ गया क्या कि नहीं हरियाणा राजस्थान पंजाब का है। कल सुबह आप शाजापुर एक बॉर्डर जाएं एक बार, कल सुबह ठीक 7 बजे कल सुबह J&K के किसान शाजापुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं। मेरे पास सुबह ही फ़ोन आया था, मैंने उनको पहुंचाया। J&K तक के किसान यहाँ आ चुके, तो ये सारा हिंदुस्तान आ गया कि नहीं आ गया, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का। तो ये जो अफवाहें फैला रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कितनी भी साजिशें रच ले। हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि मोदी जी ने 6 साल में जो बड़ी मेहनत करके हमें टुकड़े टुकड़ों में जो बांटा था, वो एक ही इन तीनों कानून की वजह से हम एकजुट हो गए। ये हमारे साथ थे तेज बहादुर सिंह, जो सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, अभी किसानों के बीच में मौजूद हैं। और इनका साफ कहना है कि सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन किसान तभी वापस जाएगा जब ये बिल हैं कृषि के जो 3 बिल आए हैं, इनकी सरकार वापस लेगा तब किसान अपने घर पे लौटेगा। वरना कड़कड़ाती ठंड पड़े, चाहे तारीख पे तारीख सरकार देती रहे, लेकिन किसान इन सड़कों पे डटा रहेगा। और इनका कहना है कि हमने अभी लोगों से बातचीत की है, रेवाड़ी बॉर्डर से भी आगे हम दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। जब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमें आदेश मिलेगा कि हमें दिल्ली चलना चाहिए, तो हम दिल्ली की तरफ जाएंगे। और 26 तारीख को इनका बड़ा ऐलान है कि पूरे किसान जो लाखों की तादाद में इन सीमाओं पर बैठे हैं, दिल्ली को घेरे हुए बैठे हैं, वो सारे के सारे परेड में शामिल होंगे। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार, नमस्कार।